हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी और आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर बबीता। तो आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने से लेकर लास्ट के 9 महीने तक क्या क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, आपको कैसा फील होता है, आपको क्या क्या महसूस होता है। स्पेशली उन न्यू मॉमी को जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको बहुत ही जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता रहती है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे, हमको क्या फील होता है, हमको कैसे फील होता है। बहुत सारी बातें जो दिमाग में चलती हैं। और कई कई महिलाएं क्या है, इससे डिप्रेशन में भी आ जाती हैं, उनके मूड स्विंग होने लगते हैं। तो आज मैं आपको इस बारे में, इस सीरीज की पहली वीडियो मैं आपको प्रेगनेंसी का फर्स्ट महीना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप सो मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाऊँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी हर महिला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ में फेज होता है, जो कि हर महिला के लिए बहुत ही चेंजेस भरा होता है। उसमें क्या है, बॉडी में आपको फिजिकल, मेंटली बहुत सारे चेंज होते हैं। बहुत से लोग जो स्पेशली फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली हैं, उनको बहुत सारे चेंजेस के बारे में अनुमान भी नहीं होता है और उनको बहुत कुछ अजीब अजीब भी लगता है। तो इसके कुछ ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। हमारा पहले महीने में हमारे शिशु का कितना बढ़ जाता है, कितना बन जाता है, ये सब जानने की उत्सुकताएं बनी रहती हैं। तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी का अहम पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपनी प्रेगनेंसी को कब से काउंट करें। इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात, मेडिकल की भाषा में सबसे पहले हम प्रेगनेंसी को काउंट एलएमपी से करते हैं, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से। तो आपका जो लास्ट पीरियड कब आया है उसके बाद से आपकी प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है। तो अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मैडम हमने तो अभी 10 दिन पहले ही रिलेशन मेंटेन किया है और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की होगी। क्योंकि देखिए, आपकी प्रेगनेंसी के कुछ फेस होते हैं। तो मेडिकल की भाषा में क्या है कि आपका जो लास्ट पीरियड आता है उसके बाद से ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे, उसमें भी आपकी यही डेट लिखी रहती है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सबसे पहले ये चार पहले महीने में 4 फेज में कंप्लीट होती है। पहले हफ्ते में क्या होता है कि आपके पीरियड ही आ रहे होते हैं। दूसरे हफ्ते में क्या होता है कि आपका ओव्यूलेशन होता है। उसके आसपास अगर आपने रिलेशन बनाया है और आपका एग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका है, तो तीसरे हफ्ते में आपका इम्प्लांटेशन होता है और चौथे हफ्ते के बाद आप लोग टेस्ट करके पता करते हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, आपको फोर्थ हफ्ते में पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, उस वक्त तक आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब आपको प्रेगनेंसी के बारे में जानते जानते 1 महीना कंप्लीट हो चुका होता है। तो उस वक्त तक क्या है कि बच्चा आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका होता है और वो उसके अंदर हार्ट बीट भी आ चुकी होती है और उसका दिल धड़कने लगता है। उसके कुछ पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन डेवलपमेंट तो शुरू हो ही जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी जब 1 महीने की होती है, तब आपको इसका पता चलता है। तो प्रेगनेंसी में क्या है, बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होते हैं। प्रेगनेंसी के इन चेंजेस के लिए कुछ हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो जब आपका जो भ्रूण है वो जाके यूट्रस की दीवार से जब लगता है, उस दौरान क्या है, आपके शिशु का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है और प्लेसेंटा का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे निर्मित होने लगता है। प्लेसेंटा से क्या है कि एससीजी नाम का एक हार्मोन निकलता है, वही आपकी यूरिन में डिटेक्ट होता है। तब आप टेस्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको 2 मैजिकल लाइनें दिखाई देती हैं। इसके साथ में आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सेव करके रखता है। इसके बाद एक एस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है, वो भी आपकी प्रेगनेंसी को सेव करता है। जैसे मान लो किसी की प्रेगनेंसी पता चलती है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होने लगती है, अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। अगर आपका भ्रूण सही है तो क्या होता है कि उस दौरान एससीजी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और अगर उसके बाद में कोई दिक्कत होने लगती है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये आपकी क्या है, प्रेगनेंसी को सेव करके रखता है।
तो इस तरीके से क्या है, ये 3 हार्मोन क्या है, पूरी गर्भावस्था को आपकी सँभाल के रखते हैं। इसके बाद जब आपके 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ और हार्मोन होते हैं, जो कि आपके प्लेसेंटा से निकलते हैं और वो आपकी प्रेगनेंसी को कंप्लीट कराते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है, इसमें ये प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि आपको बॉडी में क्या चेंज होंगे, हमारा पेट कब दिखना शुरू होगा? तो देखिए, जो प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है, उसमें भ्रूण बहुत ही छोटा होता है, आपको उसका पता भी नहीं चलता है। हाँ, ये है कि आपकी बॉडी में निचले हिस्से में आपको इचिंग शुरू हो जाती है, आपको हल्का-हल्का पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस होता है, वो हड्डियों के बीच में होता है और जब यूट्रस का आकार बढ़ना शुरू होता है, तो ये अपनी जगह बनाता है और उस दौरान क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि आपको इचिंग की समस्या होने लगती है, आपको हल्का-हल्का पेन होता है, आपको इस तरीके से फीलिंग होगी कि कोई बटरफ्लाई उड़ रही है। इन सब के साथ में आपको आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस शुरू होना महसूस होना शुरू हो जाएँगे। जैसे कि आपको बार-बार यूरिन आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, जस्ट उसके नीचे ही आपका यूरिन का ब्लैडर होता है, तो उसपे वो प्रेशर डालता है। हालाँकि यूरिन को बनने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा ही जब इकट्ठा होता है और प्रेशर के कारण आपको बार-बार यूरिन आने लगती है, तो आपको बार-बार यूरिन करने जाना पड़ता है। उस दौरान मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना ना यूटीआई का टेस्ट ज़रूर करा दें, कहीं आपको यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? क्योंकि ये एक आम समस्या है जो इस दौरान बहुत सी महिलाओं को हो जाती है। अगर नहीं है तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है, धीरे-धीरे आपको ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, कुछ-कुछ महिलाओं को थकावट होने लगती है, उनको ऐसा लगता है आराम ही करते रहें, तो आप उस दौरान आराम ना करें, आप थोड़ा टहलें, आप अपने थोड़े बॉडी में मूवमेंट करें, ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने के लिए नहीं कह रही मैं, योगा करने के लिए भी नहीं कह रही, उसके लिए आप क्या का तीसरा महीना जब खत्म हो जाता है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, उस दौरान आपको क्या है, एक्सरसाइज़ की शुरुआत करना चाहिए, हल्के-फुल्के योग करना चाहिए। इंस्ट्रक्टर या फिर डॉक्टर के परामर्श से ही ये सब चीज़ें करिए आप। किसी लोगों की बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो उन लोगों को एक्सरसाइज़ करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन हल्का-फुल्का टहलना थोड़े मूवमेंट करना, घर के काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल पड़े ही मत रहिए, जिससे क्या है कि आपका बेबी भी सुस्त-सुस्त रहेगा। क्योंकि पुराने ज़माने में बोला जाता है था कि अगर आप आराम करेंगे तो आपका बच्चा भी सुस्त-सुस्त होगा। लेकिन ये थोड़ा मिथ वाली बातें हैं, ऐसा साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितना मूवमेंट करेंगी, आपका बेबी उतना ही एक्टिव रहेगा। तो इस दौरान क्या है, बहुत से लोग ये बोलते हैं हमें नोज़िया, हमें उल्टी वगैरह कब आने लगेगी, तो ये थोड़ा देखिए, ये डेढ़ 2 महीने बाद की बात है, उसके बाद आएगा क्योंकि भ्रूण थोड़ा स्थापित हो जाता है, फिर ये कंडीशन होती है। तो इस प्रकार आपका जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट महीना है, आपको ये चीज़ें महसूस होंगी, आपकी बॉडी में ये सब चीज़ों का चेंज आएगा। तो आप इसको महसूस कीजिए, जो पहली बार माँ बनने वाली हैं, वो थोड़ा महसूस कीजिए क्योंकि उनको ये थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है क्योंकि उनकी बॉडी में क्या है कि मेल का जो स्पर्म है, जो जेनेटिक पार्ट लेके आया है, वो नया आता है और आप समझिए दूसरी बॉडी में दूसरा जेनेटिक मटेरियल आ रहा है और तीसरा बेबी डेवलप हो रहा है, तो इससे आपको फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो ये पहली बार माँ बनती हैं, उनके लिए थोड़ा-सा नया-नया होता है। बाकी जो सेकंड टाइम जो मॉमी बनती हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रकार क्या है, आपका प्रेगनेंसी का जो पहला महीना है, वो इन सब छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं और इसके बाद आपका सेकंड मंथ शुरू हो जाता है। तो आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं आपके सामने दूसरा वीडियो सेकंड मंथ का जल्दी ही लेके आऊँगी। तो आप इसको देखिए और आपके अंदर क्या-क्या चेंज है, उसको आप महसूस कीजिए। तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।